अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिज़ाइन एकेडमी। आज हम अडोबे इलस्ट्रेटर में लोगो डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। और क्लाइंट जो है हमारा बेसिकली ईगल चाहिए उसको लोगो में। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। ये सारा प्रोसीजर आप गौर से देखिएगा। जब भी हम कोई लोगो स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम पहले आइडियाज़ देखते हैं। गूगल कर लें आइडियाज़ और उनको सेव करते रहें। और उसके लिए हम एक मूड बोर्ड तैयार करते हैं। उनको उसको फॉलो करते हुए हम फिर अपना आइडिया स्केच करते हैं या ड्राइंग करते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाएं और सर्च में लिखें ईगल लोगो। और जो लोगो आप को पसंद आ रहे हैं वो आप सेव करते रहें। जैसे मुझे ये पसंद है, ये भी अच्छा है, इसको भी सेव कर लें। ये भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, इसको भी सेव कर लें। 8 से 10 आइडियाज़ आपको आपको सेव करके ना यहाँ पर एक फोल्डर बना लें, उसमें रख सकते हैं। ये भी अच्छा है। उसके बाद एक वेबसाइट है gomoodboard.com। आप इसको ओपन करें। उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक बोर्ड के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर अपनी इमेजेस जितनी भी हैं वो आपने डाउनलोड की हैं सारी अपलोड कर दें। और सेव करके इसको मूड बोर्ड बना रहे हैं। ये हमारे जो है यहाँ पे मूड बोर्ड तैयार हो गए। अब हम इसको फॉलो करते हुए हम अपना स्केच बनाएंगे। यहाँ से न्यू फाइल लेता हूँ। प्रिंट में जाएं और यहाँ पर आप A4 सेलेक्ट कर लें और ओरिएंटेशन मोड लैंडस्केप मोड कर लें और क्रिएट कर लें। ये हमारा ब्लैंक कैनवास सामने आ गया, ब्लैक डॉक्यूमेंट सामने। अब जो मैंने आइडिया स्केच किए हैं उसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ फाइल प्लेस, और वो मैंने पिक्चर्स के फोल्डर में सेव किया था। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये प्लेस कर दें इधर, क्लिक और ड्रैग कर दें यहाँ से। और इस लेयर को हम लॉक लगा देते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम जैसे कि हमने आइडियाज़ सेव किए थे वो अक्सर सर्कल फॉर्म में थे, क्योंकि मुझे जो रिक्वायरमेंट थी मेरी कि मैं लोगो जो है सर्कल फॉर्म में, तो ये मैंने कोशिश की है, एक रफ सा स्केच बनाया कि लोगो भी हमारा सर्कल फॉर्म में ही हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएं, लिप्स टूल सेलेक्ट करें और एक सर्कल ड्रा करें। यहाँ से ये कलर फिल जो है इसको नन कर दें, और जो हमारा आउटलाइन है, स्ट्रोक जिसे कहते हैं हम, ठीक है, उसे ब्लैक कर दें। कोई भी कलर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने सर्कल के अपने स्केच के साथ साथ उसके पाथ के साथ साथ आपने इसको सेट करना है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ से ये हो गया, ठीक है बिल्कुल। देन हम एक और सर्कल लगाते हैं। शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड से आप सर्कल क्रिएट करेंगे या एलिप्स टूल से एक सर्कल क्रिएट करेंगे। इसके बाद आपने ये करना है बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। सर्कल लगाते रहें। आप आल्ट प्रेस करेंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो ये डबल एरो जो आइकन आ रहा है, इट मींस आप उसको डुप्लीकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरह डुप्लीकेट करते हुए ये चीज़ हम क्रिएट करते जाएंगे। और यहाँ पर हम सर्कल्स के जरिए हम ये लोगो बना रहे हैं।
यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर लें। उसके बाद हमारे पास टूल है यहाँ पे लाइव पेंट बकेट टूल। उसके बाद जो पार्ट आपको रिक्वायर्ड है आप उसको क्लिक करते रहेंगे और उसमें कलर फिल करते रहेंगे। सबसे पहले आप कलर फिल कर लें, यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लें और जूम कर लें इस टूल से जितना पार्ट आपने उसको जूम करवाना है। ये वाला हिस्सा भी चाहिए था हमें। देन यहाँ से और ये वाला हिस्सा भी चाहिए। इसके बाद आप जाएंगे ऑब्जेक्ट, एक्सपैंड कर दें इसको और ओके कर दें। राइट क्लिक करेंगे अनग्रुप और ये जो हमारी गाइडलाइंस थी कह सकते हैं, जो हमने सर्कल्स लगाए थे उसको साइड पे कर दें। ये डिलीट कर दें जैसे आपको बेहतर लग रहा है। इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने जाना है विंडो के मेन्यू में पाथ फाइंडर और यूनाइट का जो बटन उसको क्लिक कर दें। यूनाइट करने से ये सारे पार्ट्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे। इससे पहले आप देखें कंट्रोल Z करता हूँ, ये देखें सारे अलग अलग थे। इनको मर्ज करने के लिए मैंने सिलेक्ट किया और पाथफाइंडर में जाके यूनाइट क्लिक कर दिया। ये एक ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा इसको अगर आप मूव करना चाह रहे हैं अनग्रुप करें, राइट क्लिक और थोड़ा बहुत सेटिंग जो करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हम इसकी आईज डिज़ाइन करते हैं। लिप्स टूल के ऊपर दोबारा क्लिक करें, उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करें और उसके बाद एक सर्कल ड्रा करें। सर्कल ड्रा करने के बाद आपने ब्लैक फिल किया हुआ है और स्ट्रोक नन है, आपने इसको स्वैप कर देना है। स्वैप करने के बाद आपने इसकी कॉपी लेनी है। एक ऑल्ट प्रेस करके आपने क्लिक और ड्रैग करना है ऑब्जेक्ट को, दोनों को सिलेक्ट करके आपने इंटरसेक्ट का बटन प्रेस कर देना। ये वाला पार्ट हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट प्रेस करते हुए रिसाइज कर लेना है और यहाँ से थोड़ा सा हाई कलर यहाँ पे इसको क्लिक करें और वाइट कर दें और इसको क्लिक करके नो कर दें। ठीक है, ये हमारी जो आंख है तैयार होगी। देखिए हमारा लोगो तैयार है। आप इस इन सर्कल्स को रिमूव कर दें। उसके बाद ये वाली जो लेयर थी इसको हाइड कर दें क्योंकि वो हमारा स्केच था। उसके बाद उसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल G कर दें या एडिट में जाकर ग्रुप कर लें। उसके बाद आपने इसको रिसाइज कर दें शिफ्ट प्रेस करते हुए। अब हम इसका नाम लिखते हैं। टाइप टूल के ऊपर क्लिक करें, टाइप टूल सेलेक्ट करें, ये टी प्रेस कर दें। उसके बाद आपने कंपनी का नाम टाइप करें, फॉन्ट नेम सेलेक्ट कर लें। मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर पॉपिंस और ईगल को सिलेक्ट किया आपने। उसके बाद विंडो के मेन्यू में जाके टाइप और करेक्टर ये कंट्रोल T प्रेस करें। उसके बाद आप ऑल कैप्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर दें। इसके अंदर कलर फिल करते हैं, आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ से हम रेड कलर कर देते हैं। उसके बाद इसकी टैगलाइन आप ऑल्ट प्रेस करें और क्लिक और ड्रैग करें इस टेक्स्ट को और डबल क्लिक करके आप इसकी टैगलाइन ऐड कर सकते हैं। टैगलाइन हियर, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से जूम इन और जूम आउट होता है। ठीक है, इस शॉर्टकट से इसका अब यहाँ से मीडियम कर लें इसका स्टाइल और आप इधर उसका शिफ्ट प्रेस करते हुए मैं साइज वगैरह इसका फिक्स कर रहा हूँ। या यहाँ पे आप नोट कर लें फॉन्ट साइज 26 या कोई भी जो है आपको एडजस्ट करें। ईगल के बिल्कुल नीचे मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ से आप उसका ग्रे कलर कर लें। ब्लैक कलर को मैंने 66% कर लिया। ले लिया, हमारा एक लोगो तैयार है ईगल का।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पोस्ट करें या कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। थैंक यू एंड बाय।